कर्नाटक असेंबली में आज फिर एहतजाज और हंगामा आराई देखने को मिली। भगवा झंडे की हिमायत में बयान देने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर और रियासती वजीर ऐश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से एहतजाज किया। कांग्रेस ने ऐश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा भी किया और साथ ही एहतजाज किया। असेंबली के दोनों ऐवानों में एहतजाज देखने को मिला। दूसरी जानिब वजीर आला बसवराज बोम्मई ने ऐश्वरप्पा का दिफा करते हुए कहा कि कांग्रेस का एहतजाज गैर जरूरी है। ऐश्वरप्पा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो कानून के खिलाफ हो। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर आज रात भर असेंबली के ऐवान में एहतजाज करने का फैसला किया है। तावे माताडी बन्नी सिद्धरामಯ್ಯನವರು तावे माताडी बन्नी इधरे सदनದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर जारी समाअत एक बार फिर मुलतवी हुई है। कल दोपहर 2:30 बजे तक समाअत मुलतवी हुई है। आज हिजाब के लिए दाखिल की गई अर्जियों पर जिरा हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर वकील रहमतुल्लाह कोतवाल, दिल्ली से आए सीनियर वकील AM डार, एडवोकेट विनोद कुलकर्णी ने जिरा में हिस्सा लिया। AM डार की अर्जी को नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। दोबारा अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगे जाने के बाद अदालत ने जरूरी मालूमात के साथ दोबारा अर्जी दाखिल करने एडवोकेट AM डार को इजाजत दी। प्रभु कुलकर्णी ने अपनी जिरह के दौरान कम अज कम जुमे के दिन और रमजान के महीने में तालिबात को हिजाब पहनने के लिए इजाजत देने की अदालत से दरखास्त की। अदालत ने कल दोपहर तक समाअत मुलतवी कर दी है। कल हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल प्रभु जिरह करेंगे। कर्नाटक में आज भी कई मकामात पर हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया। बेलगाम में हिजाब की हिमायत में कॉलेज के बाहर खड़े 6 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिजाब के लिए इजाजत न मिलने के सबब कई लड़कियां आज फिर अपने घर लौटी। बेंगलुरु में मुस्लिम लीडरों ने इस मसले पर रियासत के वजीर तालीम से भी मुलाकात की। कर्नाटक के कई कॉलेजों, हाई स्कूलों के बाहर हिजाब के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज से रियासत के शिमोगा जिला के 3 PU कॉलेज दोबारा खुले। यहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान तलबा कॉलेज कैंपस में दाखिल हुए। शिमोगा के बापूजी नगर की PU कॉलेज में भगवा झंडा लहराने का वाकया पेश आया था। बापूजी नगर की PU कॉलेज, मीनाक्षी नगर की PU कॉलेज और सागर शहर की PU कॉलेज में पिछले हफ्ते पथराव और कशीदगी के वाकयात पेश आए थे। अब पुलिस के बंदोबस्त के दरमियान इन तीनों कॉलेजों में क्लासेस शुरू हुए हैं। बेलगाम के विजय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल देखने को मिला। यहाँ ज़ेरे तालीम मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की इजाजत न दिए जाने के बाद चंद नौजवान कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए। कॉलेज के प्रिंसिपल पुलिस के साथ नौजवान हिजाब की हिमायत में बहस करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक नौजवान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 नौजवानों को हिरासत में लिया। यादगिरी, शिमोगा, टुमकुर, पुत्तूर और कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। यादगिरी की न्यू कन्नड़ा PU कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के लिए एहतजाज किया। दावनगेरे, विजयपुर और चंद दीगर शहरों में हिजाब पहनकर आई लड़कियां थोड़ी देर तक कॉलेज के बाहर रुकीं और वापस अपने अपने घर लौट गईं। इस दौरान आज बेंगलुरु में मुस्लिम MLAs ने रियासत के वजीर तालीम BC नागेश से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। हाईकोर्ट के अबूरी हुक्मनामे को गलत तरीके से नाफिज किए जाने की शिकायत पेश की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने बीजेपी पर तकसीम करो और सियासत करो की पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया। इन्होंने हिजाब मामले पर सियासत करने पर बीजेपी की नुक्ताचीनी भी की। क्या यहाँ अलग अलग जात के लोगों को उत्तर प्रदेश में उन्होंने नहीं लड़ाया, बिहार में उन्होंने नहीं लड़ाया? आज कर्नाटक में क्या हो रहा? हिजाब के मामले में छोटे से बच्चियां जो 2 साल के बाद स्कूल जा रहे थे, वहां पे स्कूल में बच्चियों को, टीचरों को, सबको जो है बाहर खड़ा करके हिजाब उतारने का काम करवा रहे हैं। लड़कों को लगा के उनके पीछे लड़कियों को दौड़ाने का काम कर रहे हैं। ये फूट डालो, राजनीति करो, जो मनमोहन सिंह जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रियां खुद शामिल हो रहे हैं।
MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की मांग कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी पर हिजाब तनाज़े को हवा देने का भी इल्जाम लगाया। ओवैसी ने सवाल किया कि हिजाब, दुपट्टा और जीन्स पहनने पर तकलीफ क्यों है। मजलिस के सदर ने कहा कि बीजेपी लड़कियों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, अब बाइख्तियार बनाने से रोक रही है। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो ने अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने। तो अब पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है, तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इस पर हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है, जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। अरे भाई, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पर आपने कानून बना दिया। मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर कानून बना दिया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, तो आप मुस्लिम महिलाओं को उनकी सुरक्षा छोड़िए, उनको तो आप एम्पावर भी करना नहीं चाह रहे, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं देखना चाह रहे हैं। तो ये असल बीजेपी का चेहरा है जो देश देख रहा है। तो कर्नाटक में हिजाब पर सियासत और हंगामा राई जारी है, लेकिन हकीकत यह है कि रियासत के मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु के करीब बंगारपेट में मुसलमानों की तालीमी तरक्की की झलक देखने को मिलती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु के करीब वाक़ बंगारपेट में मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट के तहत तहनीती जलसा मुनक़िद हुआ। डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सों में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले 60 तलबा को अवार्ड और एजाज़ से नवाजा गया। मकामी MLA नारायण स्वामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज में ख़ास तौर पर लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं और आला ओहदों पर फायज हो रही हैं। माँ बाप वहाँ का पढ़े तभी मेरा बच्चा अच्छा पढ़ने का है, मेरा बच्चा ऑफिसर होने का है, वो दिल में रख के अच्छा पढ़ा रही। बच्चे भी पहले जो बैगा बच्चे बहुत बाहर नहीं भेजते थे, वो एजुकेशन कम, हाँ 15-12 साल हो गए तो शादी कर देते। आजकल वो नई सिस्टम। मैसेज यही होगा बच्चों को कि तालीम, तरबियत और महारत के इसके बारे में मैं मेरी तकरीर में भी यही बात किया था कि तालीम का होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, साथ साथ तरबियत एंड महारत, स्किल डेवलपमेंट। मुस्लिम तलबा की हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए 17 साल कबल बंगारपेट के चंद डिग्री याफ्ता नौजवानों ने मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की बुनियाद रखी थी। एक वक्त था सिर्फ 20 से 40 तलबा पूरे शहर में इनाम के लिए मुंतखब होते थे, लेकिन अब हर साल 200 से ज्यादा तलबा को ये तंजीम अवार्ड से नवाज रही है। इस साल कोरोना की वजह से सिर्फ डिग्री मुकम्मल करने वाले 60 तलबा को इनामात दिए गए हैं। बहुत खुशी हुई इस फंक्शन को देख के, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है कि हमें भी अच्छे परसेंटेज से अच्छे परसेंटेज आना है। Been facilitated with this award for the 4th time continuously. That is my 10th, my PUC. I have been facilitated in engineering, and this is the 4th time I have been facilitated for my MBA. SLC और PUC के बच्चों को हम हानर कर नहीं पाए क्योंकि उनके इम्तिहानात नहीं हुए थे, डायरेक्ट ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया था उन्हें। तो माशाल्लाह डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, एक डॉक्टर भी हैं हमारे पास इस मरतबा, MSc के बच्चे हैं, MCOM के बच्चे हैं, MB के हैं, सबको टोटल 60 बच्चों को 60 बच्चों को इस मरतबा हानर किया हुआ है। Our main idea is to give them exposure to the outside world. After getting educated, after having their degree, the students have to come up in life. मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की खिदमात से मुतासिर होकर मकामी MLA ने हुकूमत की जानिब इदारे को एक साइट फराहम करने का ऐलान किया।
कर्नाटक में हिजाब पर जारी सियासत अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि दीगर तबकों के साथ रियासत के मुसलमान भी तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट।